तो रोहतक स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आंकड़ों के बदलने के बाद कांग्रेस दफ्तर में हलचल मची है और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस बहुमत लेगी, जीतेगी, ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। अब बीजेपी में हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी है। आंकड़ों के बदलने के बाद एक्शन में नजर आ रही है बीजेपी। बहरहाल जो आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत है 46। 7 जो अन्य हैं ये कौन है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन इसमें 46 सीटें लेकर आ रहे हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 47 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी आ गए हैं और 28 पर बीजेपी है। यहाँ आंकड़े बहुत धीरे बदल रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से यहाँ जो रुझान है इस वक्त बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और रही बात हरियाणा में कि अन्य के खाते में, यहाँ पर अन्य जो है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। अन्य की अगर बात की जाती है तो बीजेपी यहाँ पर अब हरियाणा में करीब 47 सीटों पर आगे चलती हुई नज़र आ रही है। 36 पर इस वक्त कांग्रेस यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे में बीजेपी के पास बहुमत तो है लेकिन INLD उनके पास 1 सीटों पे उनकी बढ़त नज़र आ रही है। BSP 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। JJP के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। और जो निर्दलीय हैं उनकी संख्या 5 है। निर्दलीय 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। और 5वें राउंड में हरियाणा में बीजेपी को अभी भी बढ़त बनी हुई है बीजेपी के पास। और वहीं अगर बात की जाए 5वें राउंड में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसीपी के पास बढ़त बनी हुई है। हरियाणा में 1.5 घंटे से लगातार बीजेपी की जो बढ़त है वो कायम है। करनाल के रुझानों में बीजेपी का क्लीन स्वीप नज़र आ रहा है, यानी कि 9 के 9 सीटें करनाल की बीजेपी निकाल रही है। खट्टर के इलाके में भी यही बात नज़र आ रही है क्योंकि खट्टर इसी इलाके से आते हैं, करनाल से। JJP के असर वाली सीटों पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर रोहतक की बात की जाए जो कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पर बीजेपी 2 जगह पे आगे चल रही है। 9 में से 6 पे कांग्रेस आगे है। सोनीपत में बीजेपी, यहाँ पर भी बीजेपी बहुत आगे है। 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। गुड़गांव में बीजेपी 5 पर और कांग्रेस 4 पर आगे है। भिवानी महेंद्रगढ़ में अगर देखा जाए तो बीजेपी 8 पर आगे चल रही है। करीब करीब स्वीप कर रही है बीजेपी यहाँ पर। फरीदाबाद में बीजेपी को बढ़त है। 6 सीटों पर बीजेपी आगे फरीदाबाद रीजन में और 3 पर कांग्रेस आगे है। और रोहतक में कांग्रेस 6 पर आगे, बीजेपी 2 पर है। और हुड्डा को अपने बेल्ट पर भी इसलिए झटका लग रहा है क्योंकि रोहतक और सोनीपत में बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं बहरहाल वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और तोशाम से बीजेपी की कैंडिडेट आगे चल रही है। जुलाना से विनेश फुगाट पीछे चल रही हैं। और इस बात एक बार फिर से अगर बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा दफ्तर पहुंचे हैं, कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हैं और लगातार उनकी नज़र बनी हुई है आंकड़ों पर। और इस वक्त अगर देखा जाए जो इंडिपेंडेंट हैं वो 5 सीटों पर आगे हैं। बहुजन समाज पार्टी के एक कैंडिडेट 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। INLD के 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। JJP का अभी तक कोई भी खाता खुलता हुआ नज़र फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिपेंडेंट क्योंकि आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 47 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर हम इसको आंकड़ों को समझे तो दक्षिण का जो हिस्सा है, यानी कि साउथ, दक्षिण हरियाणा का जो हिस्सा है और ख़ास तौर पे जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और राजस्थान से लगा हुआ, यहाँ पर अच्छा कर रही है बीजेपी। वहीं अगर बात की जाए तो सेंट्रल जो है, सेंट्रल हरियाणा, वहाँ पर कुछ जगहों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। और ख़ास तौर पे जो पंजाब के साथ जो इलाके लगे हुए हैं, यहाँ पर पंजाब के साथ लगे इलाकों में कांग्रेस का ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन है। और अगर देखा जाए तो जो पूरा किसान आंदोलन और ये रहा था, ये सबसे ज़्यादा पंजाब में दिखा था और हरियाणा में भी इसका असर था। लेकिन जो उत्तरी जो इलाके हैं, उत्तरी हरियाणा में इस वक्त ज़्यादा कांग्रेस बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है बनिस्बत कि चाहे वो सेंट्रल हो या फिर साउथ हो। तो साउथ जो हरियाणा है यहाँ पर ज़्यादा बीजेपी के जो कैंडिडेट से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं इस वक्त। और ये वजह कि रुझानों में इस वक्त बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है जो पूर्ण बहुमत है। और साथ ही साथ कांग्रेस इस वक्त 36 सीटों के साथ बनी है और 5 सीटों का उसे फ़ायदा नज़र आ रहा है। और वहीं पर अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को इस चुनाव में 6 सीटों का फ़ायदा होता हुआ
नज़र आ रहे हैं। बाकी हमने बताया कि 5 इंडिपेंडेंट है अदर्स में, और एक INLD इंडियन नेशनल लोकदल के पास है, ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के पास भी एक सीट पर इस वक्त बढ़त बनी हुई है। और तीसरी बार अगर यही रुझान आगे चलें, 12 बजे तक अगर यही रुझान रहते हैं, तो ऐसे में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ सरकार बनाने जा रहा है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि बीजेपी के खाते में 28 हैं, और साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास करीब 39 सीटें हैं, कांग्रेस की 8 सीटें हैं, तो दोनों को मिला के 47 सीटें हो रही हैं। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट 8 सीटों पर आगे चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार जो यहाँ पर जो गठबंधन किया उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ज़्यादा सीटें वहाँ NC के पास ही थी। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं तो किस रीजन में क्या है, तो जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी जो है पूरे जम्मू रीजन में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं विजय कुमार इस वक्त हीरानगर से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कठुआ से अगर देखा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। उसी तरह से भसोली से बीजेपी के कैंडिडेट दर्शन कुमार आगे चल रहे हैं, और साथ ही जसरोटा से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। रामगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। बिसना से भी बीजेपी के कैंडिडेट राजीव कुमार आगे चल रहे हैं। रामनगर से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं बानी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। उधमपुर ईस्ट सीट से, हालांकि ये बीजेपी इस सीट पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी उधमपुर से, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है पवन खजूरिया वो आगे इस वक्त चल रहे हैं। नगरोटा से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। विजयपुर से भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। सांबा से भी बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, सुरजीत सिंह सलाटिया। और किश्तवाड़ से बीजेपी की ही कैंडिडेट इस वक्त शगुन परिहार आगे चल रही हैं किश्तवाड़ से। वहीं अगर बात की जाए पेडार नागसिंह से, वहां पर JKN यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी आगे चल रही है। भदरवाह से बीजेपी के दिलीप सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं, भदरवाह से। और भदरवाह वो इलाका है जहां से गुलाम नबी आज़ाद भी आते हैं। वहीं डोडा वेस्ट से इस वक्त कांग्रेस के जो कैंडिडेट है प्रदीप कुमार वो आगे चल रहे हैं। और इंदरवाल से मोहम्मद जफरुल्ला कांग्रेस के ही ये कैंडिडेट है जो आगे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। रामबन से NC के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बनिहाल से भी सज्जाद शाहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चल रहे हैं। गुलाबगढ़ से यहाँ पर भी आगे चल रहे हैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट। रियासी से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं कुलदीप राज दुबे। और कालाकोट से, सुंदरबनी कालाकोट से बीजेपी के रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं।